हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज झा, एलईडी एलसीडी ट्रेनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड, आज हम अपने क्लास में एलईडी टीवी की क्लास में हैं और हमारे पास एक सेट आया है जो कि एक फ्रेमलेस सेट आया है। ये बिल्कुल स्मार्ट एलईडी टीवी है। अब अभी ये काफ़ी कस्टमर देके गए हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं और हम अपने स्टूडेंट से, ये जो हमारे अभी एलईडी का क्लास चल रहा है, ये हमारे स्टूडेंट है, हमारे साथ अभी ये करेंगे। इनसे ही आज खुलवाएंगे टीवी, इनसे ही देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और इनसे ही पूछेंगे कि सबसे पहले अगर हमारे पास सेट आता है तो कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें क्या दिक्कत है, हमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करना हो। तो वो हर एक चीज़ की डिटेल्स आज हम करेंगे इस वीडियो में, आपको भी मिलेगा इसमें। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो हर एक छोटी छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको किसी भी तरह का एलईडी एलसीडी टीवी कोर्स या एसी पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स या अदरवाइज किसी भी टेक्निकल लाइन का आपको कोर्स करना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इस नंबर पे आप कॉल करके कोर्स की रिलेटिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा रिव्यू कर देते हैं अपने स्टूडेंट के साथ और इनसे ही पूछ लेते हैं कि कहाँ से है और ये अभी तक कितना क्लास चला और ये इस पे काम करना मतलब इनको मिल रहा है प्रैक्टिकल या नहीं मिल रहा, वो हम इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका जी? ये कैमरा में बलबीर सिंह। कहाँ से आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से। बिल्कुल जी। तो आपका यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ का कोर्स है? सर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और एलईडी टीवी का। तो जो भी आपका कोर्स है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स हो रहा है आपका? हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जैसे कि सेट आया तो आपको हमने बोला कि चलो आप ही लोग खोलो, आप ही लोग करो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है सर। आप कहाँ से? मैं रोहतक हरियाणा से हैं। बिल्कुल। तो आपका भी तो फ्रिज वॉशिंग मशीन सभी का, एसी का भी है, एलईडी का भी है। बिल्कुल। और आपका वीआरएफ का भी कोर्स है, तो आपको भी प्रैक्टिकल मिल रहा है। आपका क्या नाम है जी? कहाँ से आप? आजमगढ़ से। तो आपको भी मिल रहा है प्रैक्टिकल कोर्स, सीखने को मिल रहा है ना? ठीक है। तो आजमगढ़ से कोई आना चाहते हैं तो क्या एबीसी टेक आ सकते हैं इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट? आ सकते हैं ना? चलिए ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको वीडियो में बिना टाइम गवाए आपको लेके चलते हैं। तो चलिए हम अपने स्टूडेंट को ही सामने लाते हैं और इनसे ही सारा काम आज करवाएंगे। तो इनसे ही आज हम पूछेंगे कि फर्स्ट स्टेप में इनको क्या करना है, कैसे सप्लाई को लगाएंगे, सीरीज बोर्ड का उपयोग करना है या मेन बोर्ड का उपयोग करना है, हर एक चीज हम इन्हीं से आज पूछेंगे और इन्हीं से हम क्वेश्चन करते रहेंगे और हर एक चीज का यही हमें उत्तर भी देंगे। इन तीनों का ही आज जिम्मेदारी है इस सेट को ओपन करके आपको दिखाना। ठीक है, तो आइए नीरज जी, बलबीर जी, आप लोग आइए और सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमारे पास जब कस्टमर कोई सेट लेके आता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? इस सेट को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देके चेक करेंगे। बिल्कुल। कि कोई रिमोट से तो फॉल्ट नहीं है या रिमोट ना काम कर रहा हो उस वजह। बिल्कुल जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि अगर हो सकता है कि कभी अगर हमारे पास सेट आता है, क्योंकि कस्टमर को भी उतनी जानकारी नहीं होती है, तो कस्टमर अगर हमारे पास लेके आता हो सकता है मैनर फॉल्ट हो, जैसे कि की का दिक्कत हो या फिर रिमोट से कोई दिक्कत हो, कोई मतलब छोटे छोटे बच्चे भी छेड़छाड़ देते हैं रिमोट को, तो उससे भी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो हम डायरेक्ट, कई लोग टेक्नीशियन क्या करते हैं कि सेट आता है और वो खोल देते हैं, बाद में उन्हें उसकी दुगना नुकसानी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ हमारा नॉर्मली रिमोट से हो जाता था वो हमें इसका प्रॉब्लम जाके हम फेस कर लेते हैं। तो वो चीज़ हम पहले क्या करना है, सबसे पहले ये सही चीज़ बताएं कि हम सबसे पहले इसमें सप्लाई देके ही चेक करेंगे, हम अपने हिसाब से चेक करेंगे, हम अपने जानकारी के मुताबिक कि इसमें क्या क्या चीज़ की दिक्कत है। तो सबसे पहले हमें इसको सीरीज कंडीशन में सप्लाई देके चेक करना चाहिए। तो आइए आप ही इसमें सप्लाई दीजिए। तो सीरीज बोर्ड में आप सप्लाई लगा रहे हैं नीरज जी और देखते हैं कि इसमें हमारा क्या कंडीशन बन रहा है। तो कैमरामैन से हम बोलेंगे तो यहाँ टीवी के यहाँ आप नज़दीक आइएगा। तो सबसे पहले ये आ रहे हैं, जैसे कि आपने सप्लाई दे दिया, तो यहाँ पे ये देख रहे थे बिल्कुल नहीं आ रहा सप्लाई नहीं है, मतलब कि ये टीवी डेड कंडीशन में ना। अब ये टीवी डेड कंडीशन में इनको नजर आ रही है, अभी तक इन्होंने टीवी को नहीं कुछ किया है। ये देख रहे हैं आप, ये लाइट इनको डेड कंडीशन में, यहाँ पे लाइट नहीं जल रही। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे हमारा ये प्लग भी इन है, प्लग भी हमारा इन है। तो फ्रेंड देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टैंड बाय लाइट नहीं जल रही है और यहाँ से हमने यहाँ इसमें सप्लाई दे रखा है। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए नीरज जी? सर इसको खोल के, पेन को खोल के इसकी सप्लाई चेक करेंगे। बिल्कुल। इसकी हम सबसे पहले कवर को खोलेंगे, यानी कि इसकी जो बैक पैनल है, इस बैक पैनल को हम सबसे पहले खोलेंगे और हम इसकी सभी तरह की जो बेसिक वोल्टेज है, सबसे पहले हम इसमें, अगर हमारा बोर्ड अगर डेड कंडीशन में यानी कि टीवी डेड कंडीशन में है, तो सबसे पहले हम कौन सी सेक्शन को चेक करेंगे? पावर सप्लाई। सबसे पहले पावर सप्लाई। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी आपको बिल्कुल वो स्टेप
बाय स्टेप बताएंगे कि सबसे पहले हमें इसमें पावर सप्लाई चेक करना है कि पावर सप्लाई वोल्टेज हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसमें भी हमारा यही कंडीशन आ रहा है। तो सबसे पहले इसको खोल के हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे कि पावर सप्लाई हमारा ओके है या नहीं है। या ये तो नहीं है कि इसका स्टैंड बाय आईआर लाइट भी खराब हो सकता है टीवी में कोई अदर फॉल्ट भी हो सकता है। तो आगे खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं, वीडियो में आप बने रहे। उठाइए इसकी बैक पैनल को आराम से, देखिए इसमें कोई कनेक्टर वगैरह लगा होगा, स्पीकर वगैरह होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको देख रहे हैं ये फ्रेमलेस बॉडी है। सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा सेट क्या है, तो फ्रेमलेस। आपने फ्रेमलेस का कवर खोला, लेकिन इसकी जो साइड पैनल है उसको आपने साइड से नहीं हटाया, यानी कि लॉक को आपने, हाँ बिल्कुल। तो आप इसको लॉक को जब तक नहीं हटाओगे तब तक ये आपको नहीं खुलेगा। इसमें आप देखेंगे तो ये आपको स्पीकर कनेक्टर और आईआर कनेक्टर दोनों ही मिलेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी आईआर कनेक्टर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा ये अलग हो गया। और इस पार्ट के बाद हमें आईआर को अलग करेंगे। तो आईआर को अलग करेंगे तो उसके बाद हमें इसको चेक करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसकी वजह से हम आईआर को ही यहाँ से खोलना बेस्ट होता है। तो हम आईआर को ही यहाँ से खोल के अलग कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा आईआर ही अलग हो गया। इस स्पीकर साइड को हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको सप्लाई देना है। ये आपका आईआर आ गया सामने में। अब इसमें आपको सप्लाई देने के बाद सबसे पहले चेक करना है कि इसमें हमारा वोल्टेज जो है वो कौन कौन सा बन रहा है या कौन कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है, वो प्रॉपर चीज़ आपको चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें आप सप्लाई लगाइए और इसको डिटेल में आप चेक करिए। चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपका सप्लाई। ये लीजिए, इसमें मैंने इसमें सप्लाई लगा दिया और ये हमारा लाइट जली है, यानी कि बैक लाइट जली है। तो मैंने बताया था कि आपका हो सकता है कि आईआर में भी दिक्कत हो सकता है। तो हमारी बैक लाइट जल रही है, मतलब कि टीवी हमारा पावर दे रहा है। ठीक है, और ये सेट में स्क्रीन नहीं आ रही है, तो बैकलाइट जल रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इसकी पैनल वोल्टेज वगैरह को हम यहाँ पे प्रॉपर चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें बैकलाइट तो ऑन हो रहा था, जैसे हमने देखा था कि इसमें आईआर में दिक्कत थी, ये लाइट हमारी नहीं जल रही थी, लेकिन इसका बैकलाइट प्रॉपर जल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जूम करके, इसका लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट टीवी डेड कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन जब हम इसकी पैनल पे देख रहे हैं तो इसकी पैनल पे किसी भी तरह का हरकत नहीं हो रहा है। हम आपको सामने से दिखा रहे हैं, जो आ रहा है ये इस टाइप से आ रहा है। व्हाइट स्क्रीन में प्रॉब्लम हमारी पैनल में आ रही है, जो कि आपको सामने क्लियर ही देख रही होगी। तो इस व्हाइट स्क्रीन की वजह से क्या दिक्कत आ रही होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हर एक तरह की जो वोल्टेज है, यानी कि जो इसकी बेसिक वोल्टेज है, उस पर काम करेंगे। मतलब कि मेन अगर बात करें तो ये हमारी पैनल डेड कंडीशन में है, यानी कि इसकी पिक्चर डेड कंडीशन में है, ये बोर्ड डेड कंडीशन में नहीं है। तो हो सकता है कस्टमर से बोलने में कोई दिक्कत हो गई होगी कि हमारा इसका टीवी डेड, क्योंकि आमतौर पे अगर नहीं चलती टीवी तो कस्टमर का यही प्रॉब्लम होता है कि टीवी हमारा डेड कंडीशन में। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे और रिक्वायर्ड बेसिक वोल्टेज, जितने भी हमारी बेसिक वोल्टेज है, वो सभी तरह के हम बेसिक वोल्टेज को सबसे पहले यहाँ पे टिकॉन बोर्ड पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी तरह का आईसी वाईसी तो हमारा हीटिंग नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड वोल्टेज की बात करें तो रिक्वायर्ड वोल्टेज में हम सभी तरह की वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर की जो हमारी ब्लैक प्रॉब है, इसको हम एक ग्राउंड पिन पे यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राउंड पिन पे लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेड प्रॉब से हम इसकी बेसिक वोल्टेज, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि विजुअल वोल्टेज का हमारा पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जूम करके, यहाँ पे विजुअल का टच पॉइंट है। हम थोड़ा लाइटिंग कर देते हैं आपके लिए, जिससे आसानी होगी देखने में। ये देखेंगे आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक, ये दिख रहा होगा विजुअल, दिख रहा है, ये विजुअल का टच पॉइंट है। इस पे किसी भी तरह का वोल्टेज नहीं बन रहा होगा। यहाँ पे ABTT है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वोल्टेज ABTT वोल्टेज बन रहा है, ABTT वोल्टेज बन रहा है, लेकिन लो वोल्टेज है। विजुअल वोल्टेज की बात करें तो 0 वोल्टेज है। अगर यहाँ पे हम वीकॉम वोल्टेज की बात करें तो ये भी थोड़ा लो वोल्टेज है, यानी कि कम वोल्टेज में आ रही है। सबसे पहले हम इसकी मेन वोल्टेज को ही अब चेक करना होगा हमें। तो यहाँ पे हम बेसिक वोल्टेज चेक करते पे आपको यहाँ पे एक हमारा होगा VGH वोल्टेज।
हम VGH का टच पॉइंट सबसे देखेंगे पहले। यहाँ पे हम CKB का देख रहे हैं, CKB भी हमारा लो है। इस पैनल पे पहले काम भी हो रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस पे किसी ने काम भी कर रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल पे काम हो रखा है, साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा लाइटिंग को ऑफ करके ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे किसी ने आयरन वायरन चला रखा है और यहाँ पे एक जंपर भी लगा रखा है। यहाँ पे एक वायर भी लगा हुआ है जंपर का। कहने का मतलब ये है कि इस पैनल पे काम हो रखा है, पहले से भी इस पैनल पे काम हो रखा है। मतलब किसी टेक्नीशियन ने इसको ज़रूर देखा है और हो सकता है उसको समझ में ना आया हो, मतलब कि उसने ऐसे ही छोड़ दिया हो। तो हम इसकी वोल्टेज इस वायर, ये तो हमारा ग्राउंड पिन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसकी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। इसका सबसे पहले हम देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, डन है। अब इसके हम 5 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे, 1.2 भी बन रही है। और हम इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बन रहा होगा, ये भी बन रहा है। यहाँ पे हमारा 3.3 होगा, 1 वोल्ट GPS वोल्टेज ये भी बन रहा है, ये हमारा 3.3 वोल्ट भी बन रहा है। ठीक है फ्रेंड, और अगर हम इस डायोड पे बात करें तो हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 16 वोल्ट होना चाहिए, जो कि 11 वोल्ट ही मात्र हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा 16 वोल्ट होना चाहिए, ये वोल्टेज हमारा बूस्ट होना चाहिए, ये वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो एक जंपर है जो कि 5 वोल्ट का है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये 12 वोल्ट आगे सर्किट में पास नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसकी मीटर पिन पे ये सप्लाई नहीं जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकता है कि इस DC टू DC IC को वोल्टेज ना मिल रहा हो। तो हम चलिए इसकी एक बार रिक्वायर्ड वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी मीटर पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो जंपर है, और इस जंपर पे देख रहे हैं तो हम कुछ काम भी हुआ लग रहा है। चलिए एक बार हम इसकी, ये 5 वोल्ट आ रहा है इस पे, यहाँ पे 5 वोल्ट पास नहीं हो रही है, और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट सर्किट में आ रहा है और ये 12 वोल्ट पास नहीं हो रहा है। इस सर्किट को एक बार हम जंपर करके देखते हैं कि हो सकता है मे बी, या फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे इसका VGL वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो जब तक ये VGL वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा सप्लाई पास नहीं होगा। तो यहाँ पे हम VGL वोल्टेज की बात करें तो VGL वोल्टेज हमारा 0 वोल्टेज है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये माइनस वोल्टेज बनना चाहिए, -5 से 6 वोल्टेज के अप्रॉक्स ये हमारा वोल्टेज बनना चाहिए। -6 से -12 में बनता है ये वोल्टेज हमारा। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो वही सेम कंडीशन है स्क्रीन पे, लेकिन ये हमारा वोल्टेज VGL वोल्टेज नहीं बन रहा। तो इस VGL वोल्टेज की जगह पे हम मान लीजिए एक जंपर लगा के अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हम जंपर लगाने की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम जंपर लगाते हैं। एक वायर ले लेते हैं हम, उस वायर की मदद से इसको पहले हम जंपर करते हैं। यहाँ पे एक जंपर वायर ले लेंगे हम सबसे पहले, और एक जंपर करके देखते हैं। ये एक वायर आ गया हमारे पास, और इस वायर की मदद से हम इसको जंपर करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम जंपर लगा रहे हैं, और जंपर लगाने के बाद हम देखते हैं कि सेट प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको थोड़ा काट देते हैं, जंपर लगा दिए। अब इसमें हम सप्लाई देके देखते हैं। इसमें सप्लाई लगा दिया। अभी भी इसका IR लाइट नहीं चला है, लेकिन इसकी बैक लाइट हमारी ग्लो हुई है। मतलब बैक लाइट जली है तो मतलब टीवी हमारा ऑन हुआ है, और ये हमारा स्क्रीन भी आ चुका है। मतलब कि जंपर की वजह से, यानी कि ये किसी टेक्नीशियन या कोई मॉइस्चर आने की वजह से यहाँ से हो सकता है इसकी एक 0 ओम का रजिस्टर टाइप जंपर रजिस्टर लगा होता है,
वो जंपर निकल गया होगा, या हो सकता है मे भी कोई टेक्नीशियन इस जंपर से छेड़छाड़ किया होगा जिससे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हमारा प्रॉपर ऑन सर्किट में हो रहा है, ये सप्लाई हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। इस लाइन पे हम देखेंगे तो कुछ हमें वेरिएशन वगैरह तो नहीं दिख रहा है, यानी कि प्रॉपर ये हमारा चल रहा है। हम इसको एक बारी होम पेज पे लाते हैं और देखते हैं कि इसका होम पेज पे लाने के बाद हमारा ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे रिमोट वर्क करवाते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिमोट वर्क कर रहा है कि नहीं। रिमोट तो वर्क किया, अभी आयर लाइट जला है। जब रिमोट से हमने इसको कमांड दिया है तो इसकी टीवी बंद भी हुई है, अब से भी सेट हमारा ऑन भी हुआ है प्रॉपर। अभी सेट हमारा ऑन भी हो रहा है प्रॉपर, ऑन भी हुआ है सेट हमारा प्रॉपर आराम से। ये वो है। अब इसको अगर हम होम पेज पे लाना चाहते हैं तो ये हमारा होम पेज पे हमने होम पेज पे लाया, ये हमारा आ रहा है। होम पेज पे भी हमारा प्रॉपरली ये आ चुका है होम पेज पे, तो देख रहे हैं ये हमारा होम पेज पे प्रॉपर स्क्रीन आ चुकी है। लेकिन इस स्क्रीन में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो थोड़ी हमें ऐसे वेरिएशन टाइप लग रहा है कि मतलब कुछ नॉइज टाइप से लग रहा है। तो देखते हैं हम इसकी जंपर को प्रॉपर एक थोड़ा कम करके देखते हैं वोल्टेज की इसकी जंपर को। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको प्रॉपर चेक किया 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, और ये सेट हमारा रेडी हो चुका है। तो एक छोटी सी जंपर की वजह से ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट था कि मतलब एक छोटी, देखिए बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं, कि छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, उसी चीज़ को हमें डायग्नोस्ट करना होता है, और ये डायग्नोस्ट करना ही आपको लिए मेन चीज़ होती है। अगर आप इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ को डायग्नोस्ट कर लेते हैं तो वही चीज़ आपके रिपेयरिंग में मेन इंप्रूवमेंट लाती है। तो फ्रेंड हो सकता है मैं भी आपको ये एक वीडियो हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और एक बार फिर अगर आपको स्मार्ट एलईडी एलसीडी टीवी की पैनल लेवल तक का कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स की रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी थोड़ा ऑफर भी चल रही है कोर्स के रिलेटिव, तो आप एक बारी कॉल करके और यहाँ आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट नई दिल्ली उत्तम नगर में है, आप यहाँ पे आके नियरेस्ट हमारा मेट्रो है, यहाँ पे आके आप डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।